नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। दोस्तों, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, यानी कि बात है 2020 मार्च अप्रैल की, उसके बाद से लोगों में जो सचेतनता आई थी, पूरे प्रशासन में सचेतना आई थी और लोगों में, विशेषकर सामाजिक संस्थाओं में, व्यापारिक संस्थाओं में एक सचेतनता आई थी और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था। और पूरे ये कदम चला 5-6 महीना और इतना अच्छा चला कि हम लोगों ने कोविड पर काबू पा लिया था और कोविड बहुत जल्द ही काबू में आ गया था। लेकिन इस बार देखा जा रहा है पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा केसेस जा रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके लोग सचेतन नहीं हो रहे हैं। बात करें प्रशासन की, तो भी प्रशासन फिलहाल ढीला सा नज़र आ रहा है। आपने देखा था कई बार पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर गया था लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं देखी जा रही है। व्यापारिक संगठनों ने कई अपने आप महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, वो अभी भी अभाव देखा जा रहा है। पिछली बार बात करें सामाजिक संस्थाओं की, तो सामाजिक संस्थाओं ने भी युद्ध स्तर पर कार्य किए थे, लेकिन अभी तक अभाव देखा जा रहा है। जबकि चिंता की बात यह है कि इतना ज़्यादा कोविड बढ़ने के बावजूद भी लोग सचेत नहीं हो रहे। अभी भी देखा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा लोग, अभी भी आप जब सड़कों पर जाएंगे तो 50% से ज़्यादा लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक रैलियाँ भी उसी तरह हो रही है, विवाहिक समारोह भी उसी तरह हो रहे हैं, जबकि कोविड एक रौद्र रूप धारण करता जा रहा है। अगर हम शीघ्र ही नहीं संभले तो बड़ी मुसीबत हो सकता है आ जाए। बात पैनिक फैलाने की नहीं है, बात है समझदारी की, बात है आप लोग को सचेतन करने की, बात है लोगों में जागरूकता फैलाने की। हमारे साथ हैं कमल अग्रवाल जी, जो कि 10 नंबर वार्ड के कई बार पार्षद रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करके हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है इस कोविड के इतने फैलने की और किस तरह इस पर रोक लगाई जा सकती है। कमल जी, आपने देखा जब कई बार, गत वर्ष की बात करें हम लोग, मार्च अप्रैल के बाद से लोग सचेत हो गए थे, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सचेत हो गया, युद्ध स्तर पर कार्रवाइयाँ चल रही थी। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कोविड फैलने के बावजूद भी आपने देखा किसी महामारी के रूप में फैल रहा है, बावजूद लोग सचेतन नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है कमल जी? ऐसा है, देखिए कि अपने भारतवर्ष में जब, मेरे को याद है जब 40,000 केस पूरे इंडिया में थे, करीबन ये बात है 21 मार्च की, उस दिन 40,000 केस टोटल इंडिया में थे, जिसमें 28,000 केस महाराष्ट्र में थे। उस दिन मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि सरकार को अभी, यह 21 की बात कर रहा हूँ, इस बार की सेकेंड वेव जो आप बता रहे हैं उसके बारे में मैंने लिखा था कि सरकार को तुरंत जो मुख्यमंत्री है स्टेट्स के, उनसे बातचीत करनी चाहिए। जिस जिस राज्य में कोरोना ज़्यादा है वहाँ से आना जाना बंद करना चाहिए। कोई भी यातायात मार्ग जो भी है, अगर खूब ज़रूरी किसी को जाना है तो पिछली बार की तरह जो परमिशन की व्यवस्था थी दोनों पॉइंट पे, किसी की डेथ हो गई किसी रिलेटिव की, वो किया जाए। और उसके लिए भी, आने जाने के लिए भी जो है सरकारी कोविड रिपोर्ट को मान्यता दी जाए। उसके बाद ही जहाँ जहाँ ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ से आने के लिए और वहाँ जाने के लिए भी, कि जो वहाँ जाएगा तो वो कोविड लेके वापस अपने राज्य में आ सकता है, और वहाँ का आदमी अगर आएगा तो वो कोविड लेके दूसरे राज्य में आ सकता है। ये मैंने 21 मार्च 2021 को लिखा था। आज भी 21 तारीख है, आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल, पूरा एक महीना हो गया उस बात को। लेकिन हमने क्या देखा कि उसके बाद से भी ये जब 40,000 हो गया, उसके बाद धीरे धीरे 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख का आंकड़ा पार किया, और अभी करीबन आज के डेट में मेरे हिसाब से परसों का आंकड़ा था 2,63,000। आज के पता नहीं कितना होगा, मेरे ख्याल से यही 2,75-3 लाख के आसपास होना चाहिए। और सिलीगुड़ी में भी केसेस कम नहीं है, काफ़ी नर्सिंग होम फुल है, कई लोग घर पे इलाज करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या देखा कि आपने जो बताया एक लापरवाही, और ये लापरवाही जनता की ज़रूर है, कुछ जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि इतना फैल गया इतने इस दिनों से। जब पिछली बार कुछ भी केसेस नहीं थे तब भी लोग काफ़ी जल्दी सावधान हो गए थे। जनता कर्फ्यू के बाद जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग सावधान हो गए थे, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, सैनिटाइज़र यूज़ करना शुरू कर दिए थे, बिना वजह घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी ऑफिस से हो, चाहे शादी ब्याह का मौसम हो, चाहे पार्टीज़ हो, चाहे मान लीजिए जो चुनाव चल रहे कई राज्य, अपने बंगाल में भी चुनाव का मौसम अभी तक चल रहा है। ये परिस्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन
जो इनको तत्परता दिखानी चाहिए थी जब शुरू हुआ सेकेंड वेव, और मेरा जैसा आदमी, छोटा इंसान, जब 1 महीना पहले ये अपने फेसबुक पर लिख सकता है कि ये बहुत बुरी जगह चला जाएगा और अभी से हमारी सरकार सावधानी नहीं बरतेगी, और वही हुआ आखिरकार। क्योंकि आजकल क्या है ना, जो जनता है वो जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता है या सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से, तब तक जनता जल्दी से कोई चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेती है, और वही हुआ। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी कोई डराने की बात नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है। अभी भी जो केसेस हमारे हो गए वो हो गए, लेकिन अब इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किया जाए। कमल जी, कई बार देखा था पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय हो गया था और पुलिस जो प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, अब की बार वो भी नहीं देखी जा रही। लोगों में जागरूकता की कमी। आप अभी यहाँ सड़क के किनारे खड़े देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे भारतवर्ष में सिस्टम जो है ऊपर से सिस्टम है। अपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जिला डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके अंडर में लोकल में एसडीओ है, फिर पंचायत है, नगर निगम है। तो ऊपर से जब तक संदेश नहीं पहुंचता है नीचे की तरफ, तो ये राज्य सरकार भी अभी सोच रहे हैं भी हम लोग क्यों ज़्यादा माथामारी करें। तो ये ऊपर से संदेश आना चाहिए, फिर राज्य सरकार को आज़ादी है वो किस जगह पे कैसा क्या निर्णय लेगी, और नगर निगम को भी अपना अपना एसडीओ लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि पुलिस जो है पिछली बार की तरह पकड़ना शुरू करे लोगों को। शुरू में 2-3 दिन वार्निंग दे, जो भी लोग चल रहे हैं रास्ते में या जा रहे हैं, सख्ती करे। आप ये कहना चाहते हैं उस पर सख्ती करे। पुलिस जब तक पकड़ना नहीं शुरू करेगी, सब लोग अपनी खुद की मर्जी से मास्क नहीं पहनेंगे। पुलिस रास्ते में ये निर्देश आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऊपर से, चाहे केंद्र सरकार से, कि पुलिस पूरे भारतवर्ष में पकड़ना शुरू। बता दें, आज दर्शकों बता दें, पुलिस द्वारा आज ये जरूर एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लेकर माइकिंग की भी व्यवस्था हो रही है। जल्द ही आपको पुलिस के द्वारा ये माइकिंग जानने को मिलेगी। जो पहले कोविड काल के जो नियम थे वो सारे नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं। कमल जी, एक बात बताइए कि गई बार जब कोविड था, पिछली बार, तो देखा गया था कि नगर निगम था, उस समय लोगों को टेस्टिंग की सुविधा भी नगर निगम द्वारा काफ़ी मुहैया कराई गई थी। कुछ और भी बंदोबस्त किए गए थे, अस्पतालों का भी बंदोबस्त किया गया था। तो अभी देखा जाए तो चयनित, मतलब जो जनता के रूप से चयन हुआ वाला नहीं है यहाँ पर नगर निगम जो है, प्रशासनिक तौर पे काम जरूर हो रहा है। तो उसे लेकर कितनी यहाँ फर्क पड़ सकता है व्यवस्था में तब और आज में? देखिए, इसके लिए हम लोग आज नगर निगम में गए थे। हमारे जितने भी पार्षद हैं, हमारे वाम काउंसिलर, हम लोग गए थे आज। हम लोगों ने कमिश्नर को एक डेपुटेशन दिया है, और उसमें हमारी ये जो आप बता रहे यही बातें हमने कही कि चूंकि अभी कॉरपोरेशन बोर्ड नहीं है, नगर निगम नहीं है, तो जनता में जो सैनिटाइजेशन करना है वार्ड में, या किसी का कोविड टेस्ट करवाना है, या जिसको कोविड हो गया उसको एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवानी है, या जो चैंग और दिसन जैसा जो सरकारी हॉस्पिटल उस समय था जहाँ फ्री में मुफ्त में इलाज हो रहा था सरकार की तरफ से, वो बंद कर दिए गए थे, उनको दोबारा चालू किया जाए। फिर जो है वैक्सीनेशन जो चल रहा है सरकारी तौर पे, या कुछ एनजीओ हमारे तराई ब्लड बैंक में चल रहा है और भी कई जगह चल रहा है, तो ये वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाया जाए। सरकार ने हालांकि अभी बोला है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर को भी दिया जाएगा। तो वैक्सीन की सुविधा कितनी है नहीं है देश में, वो सुविधा हमारे शहर में भी वैक्सीन की उपलब्धि पूरी हो। और आपको नहीं लगता कि सेंटर भी बढ़ाए जाने चाहिए? क्योंकि जब 18 साल तक की कर देंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ने की चांसेस लग रही है, क्योंकि अभी लोगों की लाइन लगे। उसमें देखिए, मैंने जो टीवी में देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है कि 50% वैक्सीन वो प्राइवेट संस्थान को देंगे, और उसका मूल्य दोनों सरकार और प्राइवेट संस्थान मिलकर निर्धारण करेंगे। अभी जो 250 रुपये में लगा रहा है, कुछ जगह सरकारी जगह पे मुफ्त लग रहा है। 250 रुपये में जो दिया गया है, जहाँ जैसे तराई ब्लड बैंक में या कुछ छोटे छोटे नर्सिंग होम में और में, तो ये बाद में हो सकता है कुछ और बढ़ जाए। ये 50% प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ अगर सरकारी तौर पे भी बढ़ जाए, जो गरीब लोग हैं वो लोग चाहेंगे कि उनको बिना मुफ्त में वैक्सीन लगे, तो वो भी अच्छा कदम होना चाहिए। वैसा कमल जी, जो व्यावसायिक संगठन, क्योंकि व्यवसाय से लोग अक्सर भीड़ बाजारों में होती है, दुकानों में होती है, तो कई बार बहुत जागरूक थे, लेकिन इस बार जो व्यावसायिक संगठन है या दुकानदार है उनमें भी जागरूकता की अभी तक तो कमी देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, इसमें तेजी आनी चाहिए, दुकानदारों को समझदारी दिखानी चाहिए?
देखिए सभी ऐसे तो सभी अभी अवगत हो गए हैं, जो परिस्थिति बहुत ख़राब है देश में, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से मैंने जो शुरू में बताया कि करीबन 3 लाख के आसपास का आंकड़ा, 2.25 लाख 3 लाख जो भी है। तो व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई भी हो, सिलीगुड़ी वासी हो, सबको जो है पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। उनको अपने खुद के हिसाब से, और मैं जो बोल रहा था पुलिस भी थोड़ा रोके टोके मास्क पहनने के लिए, ये भी चालू होना चाहिए तुरंत। और भी जो भी सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, सरकारी तौर से भी सुविधा मिलनी चाहिए। और जो एनजीओज़ है उनको भी आगे फिर बढ़ के आना चाहिए, जो पब्लिक की टेस्टिंग करवानी है, वैक्सीन लगवानी है, एम्बुलेंस है और बाद बाकी सारी चीज़ें। कमल जी, हमारे दर्शक ये बात पूछ रहे हैं, हो सकता है उनका कोई एक कुमार जी है, और भी सब लोग के क्वेश्चन होते हैं, मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, कि जब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, इतने बड़े लोग जब जमावड़ा हो रहा था, तो उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया इस पर? देखिए, मैं तो जैसा शुरू में मैंने बताया, मैंने 21 मार्च को पहला पोस्ट किया था, आज से ठीक 1 महीना पहले, कि जब महाराष्ट्र में 28,000 केस थे और 40,000 केस देश में थे, कि ये स्थिति खराब हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले मैं दोषी ठहराता हूँ इसके लिए। ये सब बातें मैं आज करना नहीं चाहता था, मैं एक जागरूकता के तौर से मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन जब ये सवाल आया है तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गलती सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर में पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इलेक्शन कमीशन की है। जब इतना ज़्यादा कोरोना फैलना शुरू हो गया था बंगाल में, 8 फेज़ में जो चुनाव हुआ है, ये मेरे हिसाब से गलत हुआ, इतना ज़रूरत नहीं था। दूसरी बात जो है, इलेक्शन कमीशन को कैसे रैली होनी चाहिए, कितनी रैली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम पार्टी ने रैली बंद कर दी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले ही टोटल, बोले कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बोल रही है, टीवी में परसों भी था, कि हम लोग 500 आदमी की रैली करेंगे और प्रधानमंत्री की रैली में भी 500 आदमी रहेंगे। मेरा ये सवाल है कि वो 500 है कि 5 जा रहा है कि 10 जा रहा है, इसकी गिनती कौन करेगा? और उस रैली में ज़्यादा आदमी आ गए तो क्या उनको वापस भेजा जाएगा? मैं ऐसे बातें नहीं बोलना चाह रहा था आज, लेकिन ये बात तो सही है कि हमारी जो सरकार है केंद्र में, उसने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की और जनता को सचेत नहीं किया। और जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो कदम लेने चाहिए थे, केंद्र सरकार को सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके आज से 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना पहले ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए थे। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सारी राजनीतिक दल की चुनाव बढ़ने के शुरू होने के बाद, जब कोरोना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी रैलियाँ को बंद करके वर्चुअल हो, चाहे छोटी छोटी घर में जाके या पाड़े पाड़े में जाके वो लोग वोट मांगते, या ये इलेक्शन को 6 महीना बाद करना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन की सरासरी मैं बोलूँगा गलती है, और इसमें काफ़ी बातें आएगी बोलने से, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता। अब की बार सामाजिक संगठनों का भी योगदान काफ़ी कम देखा जा रहा है। पिछली बार लोग सक्रिय हो गए थे, आप भी लायंस क्लब से जुड़े हैं और भी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, और यहाँ सिलीगुड़ी में भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन उनका भी जो एक गई बार की तुलना में जो सक्रियता थी वो काफ़ी कम देखी जा रही है। यहाँ तक कि जागरूकता फैलाने में भी अभी तक लोग आगे नहीं आए। देखिए, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सामाजिक संस्थानों ने काफ़ी काम किया था, ऐसी बात नहीं है। अभी तक प्रशंसनीय कार्य किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बड़ी राहत मिली थी लोगों को, और जागरूकता में बहुत बड़ी योगदान था। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, व्यवसाय भी, सरकारी ऑफिस भी, सब कुछ चल रहा है। खतरा तो उससे 10 गुना ज़्यादा है। एकदम सही बोले आप सोनी जी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो परिस्थिति है, इसमें आप जैसे हमारे लायंस तराई की बात मैं करूँ तो हम लोग के यहाँ टीकाकरण हो रहा है। हमारे लायंस तराई ब्लड बैंक में बहुत अच्छी तरीके से टीकाकरण हो रहा है, और लोगों को जो है और ज़्यादा जो एनजीओज है, सामाजिक संस्थाएं आप बता रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए सचेत करने के मामले में। हार्डवेयर एशियन ने 2 दिन पहले मैंने देखा था आपके चैनल पे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग 6 बजे दुकान बंद कर देंगे। तो जो भी है, ये सारा सरकार को भी इसमें एक शामिल होना पड़ेगा पूरी तरह से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, और जनता को भी, व्यापारी वर्ग को भी, एनजीओज़ को भी, सबको मिल के अभी से ही पूरा इसमें वो करना पड़ेगा कि ये जो संख्या दिन दिन 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, ये अगर 5, 7, 10 लाख हो गई देश में, तो ये कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कई वीडियोज़ में, और में शमशान घाट के बाहर भी लाइन लग रही है बहुत जगह, तो वैसी स्थिति ना हो जाए।
कि लोग अपने परिजन को खोने लग जाए, अस्पतालों में जगह ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले। इसका इसके लिए क्या करें? हमारे अभी लगभग 400 करीब दर्शक देख रहे हैं, तो क्या करें कि इसको फैलने से रोका जा सके? कमल जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या पूरे सिलीगुड़ी वासियों को? इसको फैलने से रोकने के लिए मैं बताया 21 मार्च को ही मैंने लिखा था कि मैं आज से मास्क पहनूंगा। क्या आप पहनोगे? आज से तुरंत हर समय लोगों को मास्क पहनना चाहिए। बाकायदा कि रात को घर में सोते वक्त वो अलग बात है, बाहर निकलो आपको मास्क पहनना है, सबको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, आपको दूरी बनाए रखनी है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है बिना काम के। अन्यथा जितना कम आप बाज़ार में जाओ, भीड़ में जाओ, अवॉइड करो, वो बढ़िया है। काम से आप अपने दुकान में, ऑफिस में जाओ, दुकान में भी आप कस्टमर को तभी सामान दो जो मास्क पहन के आए। दुकान में भी आप थोड़ा सा एक बैरिकेडिंग प्लास्टिक से, बहुत दुकानों में मैंने देखा है करते हैं कि थोड़ा दूर से ही कस्टमर जो है बात करे और करे, तो उससे सामाजिक दूरी बनती है। जो कदम सबको पता है, एक बार हम लोग कोरोना से गुजर चुके हैं 1 साल पहले, और सिलीगुड़ी में 0 हो गया था, पूरे भारतवर्ष में एकदम ना के बराबर हो गया था। मैं यही अफसोस कर रहा हूँ, मेरा अफसोस एक ही बात का है। मैं वजह अभी रोक रहा हूँ आपको बीच में। अभी जो है कि सामाजिक कार्यक्रम भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में प्रशासन द्वारा कोई नई गाइडलाइंस, दस्तूर अभी नहीं आए। ब्याह शादियाँ भी हो रही है, लोगों की भीड़ भी इसी तरह निकल रही है, तो क्या उसके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्याह शादी की गाइडलाइन जो पहले चल रही थी, कुछ एक लिमिटेशंस था, मेरे को ठीक पता नहीं है कि वो लिमिटेशंस आज भी अभी तक चालू है कि उसको खोल दिया गया है। लेकिन मैं काफ़ी शादियां मेरी नॉलेज में है जो टल भी गई है। मेरे दोस्त की एक बेटी की शादी थी जो छोटे रूप से कर रहे हैं, बाद में बोले घर में बुलाएंगे, फ़ोन आया, तो ऐसा भी हो रहा है। तो जो बड़े समारोह है और है इसको कंट्रोल अभी से जो फिक्स नहीं किया या करने वाले हैं, मैं बोलूँगा ये थोड़ा अभी समय लगेगा। अभी जो कोरोना हो गया, तो इसमें भी लोगों थोड़ा ध्यान दे लोग कि इसको हम लोगों को कैसे क्या करना है, नहीं करना है। ज़्यादा गैदरिंग्स नहीं होनी है कहीं भी, बड़ी गैदरिंग्स, चाहे वो चुनावी रैली हो, चाहे शादी ब्याह का हो, चाहे कोई पार्टी हो, ये सारी चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। मास्क पहनना ज़रूरी है, दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, बगैर काम के जितना कम से कम बाहर जाया जाए ज़रूरी है। और किसी को सिम्टम्स हो तो वो देरी ना करे, तुरंत चेक करवाए। टीका फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज जितना जल्दी आदमी लोग ले, जिसको सरकार 45 से ऊपर, उनको ज़रूर से ज़रूर दिलाया जाए। और बिना काम के, जो सबसे बड़ी बात है, बिना काम के बच्चे लोग, घर की लेडीज़ लोग, घर के बुजुर्ग लोग बाहर नहीं जाए। बिना काम के घर के बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज़ लोग बाहर ना जाए। और जो घर का आदमी व्यापार या अपने प्रोफेशन के लिए बाहर जाता है, वो उतना ही जाए और उतना ही दूरी रखे अपना ऑफिस में। आप समाज को संदेश देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले जिससे आपसे प्रेरित होकर लोग आगे आएँ। मैं बता रहा हूँ, मैं जो कदम उठा रहा हूँ, हालांकि मैंने बताया कि हमारा नगर निगम भंग हो चुका है, उसके बावजूद भी मैंने परसों अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा था, और मैं कल सुबह वार्ड में आ रहा हूँ। कल सुबह 7:30-8 बजे मेरे पास पिछले बार की कुछ मशीन है सैनिटाइज़र की, मैं अपने वार्ड में कल सुबह से सैनिटाइज का काम स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम लोग आज मिलने गए थे, कमिश्नर साहब नहीं थे, उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे, चाहे हम लोग पद में भी नहीं है, अगर हम लोग को थोड़ा सा नगर निगम से सुविधा मुहैया करवाया जाए तो हम लोग की देख रेख में वार्ड में हर काउंसिलर का सैनिटाइजेशन करवा दे। थोड़ा सा जो सरकारी एम्बुलेंस है कॉरपोरेशन की, उनमें अगर पेशेंट्स लोग को टेस्टिंग के लिए या भर्ती होने के लिए भेजा जाए, इस तरह से किस तरह से इसको वो किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। लेकिन वार्ड में हम लोग फिर से काम चालू कर रहे हैं। कमल जी, कई जगह पर मास्क नहीं लगाने के लिए फाइन चालू कर दिए गए हैं, लेकिन सिलीगुड़ी में भी ऐसी, मैं पहले भी मैंने कहा था कि ऐसी सख्ती नहीं देखी जाए, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं बार हम भी जाते हैं बाहर तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई सरकार, प्रशासन निर्णय ले कि जो मास्क नहीं लगाए उन पर फाइन लगाया जाए? देखिए, यहाँ पर फाइन तो बात की बात है ना, यहाँ तो अभी तक पुलिस ने रोकना ही शुरू नहीं किया मास्क के बगैर। वार्निंग देना, माइक पे जरूर अनाउंस हो रहा है गाड़ी में, लेकिन रोकना शुरू करना पड़ेगा आजकल में। मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये निर्देश दीजिए लोकल पुलिस को कि जो भी रोड में है, रास्ते में है, चाहे वो पैदल है, चाहे वो किसी भी बस में है, भीड़ भाड़ वाली सवारी में, अगर छोटी गाड़ी में कोई अकेला जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो भी पहने तो बहुत अच्छी बात है। अगर एयरबोर्न है कि नहीं पता नहीं अभी तक, लेकिन पुलिस को इसके जब तक नहीं रोकना शुरू करेगी, 2 दिन चलो वार्निंग दे दे, तीसरे दिन से फाइन का सिलसिला शुरू करे, पुलिस रोकना शुरू करेगी, लोग मास्क पहनना शुरू कर देंगे। ऐसे सामाजिक संस्थाओं से कुछ अनुरोध करेंगे? सामाजिक संस्था से यही अनुरोध करूंगा, आप लोग सबको पिछली बार जिस तरह से सिलीगुड़ी शहर में चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे हमारे पार्षद लोग हो, चाहे राजनीतिक दल जितने हैं, सब मिलकर जिस ढंग से
हम लोगों ने सब मिल के काम किया था शहर के लिए। मानना पड़ेगा, आप भी राजनीति से जुड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जब चुनाव थे तब तक सारे सक्रिय दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जब ऐसी स्थिति है तो कहीं जो देख रहे थे उनका आता पता नहीं है अभी। ये एकदम सही बोले आप कि देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपकी बात का कतई बुरा नहीं मान रहा हूँ। चुनाव तक हम लोग देख रहे थे, सिलीगुड़ी में जब तक चुनाव नहीं हुआ था, काफ़ी दलों लोग चाहे फेसबुक पे बोल दीजिए, चाहे वार्ड में बोल दीजिए, चाहे शहर में बोल दीजिए, चाहे रैली में बोल दीजिए, लेकिन आज जब समस्या की घड़ी आई है, जब कठिन घड़ी आई है पूरे देश के लिए, हमारे सिलीगुड़ी शहर के लिए भी, उस समय हम लोग देख रहे हैं जो अपने आप को बता रहे थे कि हम लोग है, फलाना है, ढिकड़ा है, वो हम लोग नहीं देख पा रहे। उनका जो एक सहयोग होना चाहिए अभी इस विपदा की घड़ी में। राजनीति करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी के लिए वोट मांगे, किसी नेता के लिए वोट मांगे। जब राजनीति करते हैं उनका काम फिर सेवा करना भी होता है जनता के लिए, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही है। सोनी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद कमल जी, फिर आपसे मिलेंगे, आपके विचार लोगों तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, ये थे कमल अग्रवाल, जो कि समाज सेवी भी हैं और कई बार पार्षद भी रह चुके हैं और नगर निगम में कई महत्वपूर्ण पदों को निभा चुके हैं। और गत बार जब पिछली बार जो 2020 में जो कोविड था उसके दौरान भी इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया। और हमारा इस कार्यक्रम को दिखाने का उद्देश्य था जागरूकता फैलाना। हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम पैनिक फैलाएं। बार बार हम आपसे बताते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ में मत जाइए जहाँ तक संभव। अब चुनाव भी नहीं, चुनाव जा चुके हैं, लेकिन अब तो कम से कम संभल जाइए, क्योंकि अब होली भी नहीं है। तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत ही संपर्क करें जो आसपास के हॉस्पिटल है उनसे, या फिर अपना चेक करवाएं। और साथ ही जो वैक्सीन है उसे सरकार के गाइड अनुसार लेने का प्रयास करें। लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा खबर समय का कि हम इस महामारी के विरुद्ध आप लोग को जागरूक करते रहें। जितना ज़्यादा हो सके हम आप लोग को इस तरह के कार्यक्रम दिखाएं कि आप लोग पिछले बार की तरह अब की बार भी गंभीर हो जाए और ऐसी स्थिति न आए कि ये जो महामारी और भी गंभीर धारण कर ले। तो बने रहे खबर समय पर।